जंगलों में हमने शिकार करना सीखा, समय बिता गया और बड़े बड़े राजा मारे गए। राजा मरने के बाद जो राजा की सेना बचती थी, वह सेना हमारे साथ जुड़ती गई और हमारी आबादी बढ़ती रही। हम ज्यादा लोग हो गए, खाने पीने की तंगी आने लगी। हमने गुजारा करने के लिए चोरी डकैती करना शुरू कर दिया, लेकिन किसी गरीब को नहीं लूट। मुगलों का धन या किसी बड़े सेठ को लूटते थे। चोरी डकैती करने के कारण हमें छुपाना पड़ा। हमने छुपाने के लिए एक बावड़ी का सहारा लिया, जिससे हमारा नाम बावड़ी पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। चोरी डकैती करने के कारण हमारे पास धन बहुत सारा हो गया। इस धन को हम राजाओं को कर्ज देने लग गए, जिससे हमारा नाम पड़ा राज बोहरा। बोहरा शब्द का मतलब है कर्ज देने वाला महाजन या साहूकार। इसी प्रकार हम बावरी से राज बोहरा बन गए। समय बीतता गया और हमारी स्थिति में सुधार आया। हमने चोरी डकैती करना भी बंद कर दिया था। सब सही चल रहा था। एक दिन हमारी खबर दिल्ली तक पहुंच जाती है। दिल्ली में मुगलों ने कहा, यह लोग हैं कौन जो अपने नाम के पीछे राज बोहरा लगते हैं और बड़े बड़े राजाओं को कर्ज देते हैं, जंगलों में रहते हैं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, फिर भी इनके पास इतना धन है। फिर मुगलों ने हम पर अपना अधिकार जमाने के लिए, हमें उनके गुलाम बनाने के लिए हमारा पता लगाने का आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने इनाम भी रखा। जो कोई इनके रहने का ठिकाना बताइएगा, उसे उच्च इनाम दिया जाएगा। फिर एक गुप्तचर ने लालच में आकर हमारे रहने का ठिकाना मुगलों को बांट दिया। हमें वह से जाने का मौका मिलता। उससे पहले प्रभात के समय मुगलों की एक विशाल सेना हमारे कबीलों की तरफ आने लगी। प्रभात का समय था, सब सो रहे थे। फिर माता चामुंडा ने एक मुर्गे का रूप लिया और जोर जोर से वह मुर्गा बमन बोलने लगा। सबकी नींद खुली और देखा तो पता चला कि हमारे कबीलों की तरफ कोई विशाल सेना आ रही है। हमने मिलकर एक फैसला किया कि आधे लोग युद्ध करेंगे और आधे लोग महिलाओं व बच्चों को लेकर वहां से निकल जाएंगे। जिन्होंने युद्ध किया उनमें से एक भी नहीं बचा और मुगलों ने हमारा सारा धन लूट लिया। एक बार फिर हम जंगलों में खो गए। पार्ट 3 ध्यान के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।